हम लोग 25-30 हैं, लेकिन हम लोग सब के सब 100 के बराबर हैं। साल में एक बार नोटिफिकेशन आता है, 200 पद निकलते हैं, तो 200 पद के लिए सर यहाँ पे 5 लाख 6 लाख बेरोजगार हैं। लेकिन सर यहाँ पे मेजर मुद्दा ये है कि ये भी एक ऐसा वैकेंसी है सीजीपीएससी राजस्व परीक्षा का, तो उसके पश्चात जो वैकेंसी जारी हो सकती है, जैसे कि एडीओ हो गया, हॉस्टल वार्डन, आरआई, पटवारी और अमीन। इस प्रकार के वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करिए। तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ आप लोगों के डिमांड पर आधारित पर्टिकुलर वीडियो है। दरअसल इस वीडियो के माध्यम से हॉस्टल वार्डन भर्ती एवं प्रयोगशाला परिचारक जो भर्ती है, इसको प्रथम प्रयास में कैसे करके क्रैक करें, इस पर जो है कुछ अचूक टोटका वगैरह मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं बता दूं, ये 200% ऑथेंटिक एवं तबाही स्ट्रेटजी वगैरह रहने वाली है। क्या है पूरा माजरा, काफी डिटेल में इस वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिएगा कुछ स्लाइड्स वगैरह मैं आपको शो करते हुए चलूंगा और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे जो मैंने दोनों पोस्ट वगैरह मेंशन किए हैं, इसके बेसिक डिटेल्स वगैरह मैं बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहला पोस्ट है हॉस्टल वार्डन भर्ती का। दरअसल ये आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का पोस्ट है और यहाँ पे जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो है 12वीं पास। जबकि दूसरा देखिएगा प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, ये उच्च शिक्षा विभाग का पोस्ट है और इसके लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता वगैरह चाहिए वो है 10वीं पास। यानी कि देखिएगा यहाँ पे 90% जो छात्र हैं दोनों ही पदों के लिए अप्लाई वगैरह करने वाले हैं, क्योंकि लगभग सभी जो है इतना बेसिक क्वालिफिकेशन वगैरह रखते हैं। बाकी आगे देखिएगा, यदि हम लोग टफनेस लेवल की बात करें तो चूंकि देखिएगा यहाँ पे हॉस्टल वार्डन जो भर्ती है ये हायरार्की वाइज थोड़ी सी ऊंची होती है एज कम्पेयर टू प्रयोगशाला परिचारक भर्ती से। इसके लिए हॉस्टल वार्डन भर्ती में आपको जो क्वेश्चंस का लेवल वगैरह रहता है वो थोड़ा सा हाई होगा बनिस्बत प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के। बाकी देखिएगा इसके पश्चात दोनों ही भर्तियों के सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखिएगा जो हॉस्टल वार्डन भर्ती है इसका सिलेबस मुख्य रूप से 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। डिटेल्स वगैरह साइड में मेंशन में बताते हुए चलता हूँ। देखिएगा सबसे पहला पार्ट कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, जिसके लिए आपको 50 अंक मिलने हैं। दूसरा हिंदी व्याकरण, इसके लिए 10 अंक मिलना है। इसके पश्चात तीसरा इंग्लिश ग्रामर, इसके लिए भी 10 अंक मिलना है। चौथा गणित, इसके लिए 20 अंक मिलना है। पांचवा देखिएगा सामान्य ज्ञान, इसके 15 अंक मिलने हैं, लेकिन इसमें भी 5 पार्ट्स में और सब डिवीजन है। जैसे कि देखिएगा इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री, इन 5 पार्ट्स में ये सब डिवाइड हुआ है। इसके पश्चात देखिएगा छठवां पार्ट है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। सातवां करंट अफेयर, जिसमें इंडिया, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ तीनों ऐड रहेंगे। और आठवां लास्ट देखिएगा बाल मनोविज्ञान, जो कि 10 अंकों का रहने वाला। और ये देखिएगा अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि रिसेंटली जो सीजीपीएससी ने हॉस्टल वार्डन भर्ती वगैरह जारी किया था उसमें देखिएगा बाल मनोविज्ञान को रखा था, तो इसलिए हम लोग वर्तमान डेट में इसको मान के चल रहे कि इस बार जो व्यापम सिलेबस वगैरह निकालेगा उसमें ऐड रहेगा। तो इस प्रकार से 150 अंक और 150 प्रश्न रहने वाले हैं और इस हिसाब से सिलेबस को डिवाइड किया गया है। जबकि देखिएगा यदि मैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के सिलेबस की बात करूं तो मुख्य रूप से 2 पार्ट में ही डिवाइड हुआ है। यानी कि सबसे पहला पार्ट है सामान्य विज्ञान का, यानी कि जनरल साइंस ही बोलते हैं। इसके लिए आपको देखिएगा 60 अंक वगैरह मिलने हैं। जबकि दूसरा देखिए सामान्य अध्ययन, इसके लिए आपको 40 अंक मिलने हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे 100 प्रश्न और 100 अंक वगैरह आपको मिलने वाले हैं। लेकिन देखिएगा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सामान्य अध्ययन वाला पार्ट है ये मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, इनके सब डिवीजन हुआ है। इसमें देखिएगा सबसे पहला है भारतीय भूगोल, दूसरा देखिएगा कंप्लीट छत्तीसगढ़, सब कुछ रहेगा उसमें, और तीसरा करंट अफेयर्स। देखिएगा यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती का सिलेबस है इसमें जो सबसे पहला पार्ट है सामान्य विज्ञान का, ये देखिएगा एज इट इज सेम रहेगा। यहाँ पे जो हॉस्टल वार्डन भर्ती का जो सिलेबस है इसमें जो 5वां पार्ट है सामान्य ज्ञान का, जो कि आगे चलकर 5 सब पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसमें देखिएगा जो तीसरा पार्ट है सामान्य विज्ञान का ये, और देखिएगा प्रयोगशाला परिचारक भर्ती का जो सामान्य विज्ञान है ये दोनों सेम रहेगा और दोनों का लेवल भी सेम रहने वाला है। यानी कि जो 9वीं और 10वीं क्लास का साइंस है वही सिलेबस यहाँ पे पूछा जाने वाला है। ये चीज देखिएगा लगभग जितने भी वनडे एग्जाम्स वगैरह होते हैं इसी लेवल का जनरल साइंस पूछा जाता है, तो आपको ज्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेना है, दोनों के लिए आप एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पे जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती का सिलेबस है इसमें देखिएगा जो दूसरा पार्ट है सामान्य अध्ययन का, इसमें देखिएगा 3 सब पार्ट्स है। यानी कि भारतीय भूगोल,
कंप्लीट सीजी और करंट अफेयर्स, ये तीनों पार्ट जो है देखिएगा हॉस्टल वार्डन सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। यानी कि देखिएगा सामान्य ज्ञान में आप देख सकते हैं भारतीय भूगोल वगैरह पूछा गया है। इसके पश्चात जो छठवां पार्ट है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी है और सातवां पार्ट देखिएगा करंट अफेयर्स। यानी कि देखिएगा यहाँ पे यदि हम लोग कंक्लूजन में पहुंचे तो देखिएगा यदि आप लोग हॉस्टल वार्डन का प्रॉपर वे में सिलेबस वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली देखिएगा प्रयोगशाला परिचालक भर्ती का आपका 100% सिलेबस जो है कवर हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार कहूंगा हॉस्टल वार्डन भर्ती का प्रॉपर वे में जो है यहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह करिए, क्योंकि यहाँ पे लेवल भी हाई रहेगा और यदि आपने अच्छे से हॉस्टल वार्डन भर्ती का प्रिपरेशन कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका प्रयोगशाला परिचालक भर्ती जो है इसका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। उसके लिए भी प्रिपेयर कर लेते हैं। बाकी जहां तक दोनों ही भर्तियों के एग्जाम डेट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा एक तरफ प्रयोगशाला परिचालक भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग भी प्रारंभ हो चुका है। जबकि यदि हॉस्टल वार्डन भर्ती की मैं बात करूं तो देखिएगा इसका अधिसूचना वगैरह जारी हो चुका है और किसी भी वक्त इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग भी प्रारंभ हो जाएगा। तो मान के चलिए जैसे ही ये इलेक्शन का पूरा प्रोसेस वगैरह खत्म होगा उसके पश्चात देखिएगा दोनों ही एग्जाम आगे पीछे ही होंगे। यानी कि पहले आपका प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम होगा और उसके पश्चात हॉस्टल वार्डन भर्ती का एग्जाम वगैरह आपका होने वाला। लेकिन दोनों के बीच में आपको विशेष कुछ गैप नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ही गैप वगैरह मिलने वाला। तो जो स्ट्रेटेजीज वगैरह मैंने आपको बताई है उसके आधार पर आप प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं और एक तीर से दो निशाना वगैरह मार सकते हैं, यानी कि दो एग्जाम्स वगैरह क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं यहाँ पे मैंने आपको जितने भी स्लाइड्स वगैरह शो किए हैं, यदि उनकी पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साथ ही साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप हमारे इन समस्त ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिएगा और इन समस्त ग्रुप के साथ डायरेक्टली जो है जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।